अब घर बैठे पाइए हर चीज़ बीगोज के साथ। वक्त आपका बहुत कीमती है, वक्त बचाइए, वक्त पर पाइए। हर ऐप का एक ऐप बीगोज अभी डाउनलोड कीजिए और 500 के मुफ्त कूपन की शॉपिंग कीजिए। ताज मोबाइल्स का दिवाली धमाका ऑफर। बीजापुर शहर में विश्वसनीय और ग्राहकों की बेहतरीन सेवाओं के लिए मशहूर ताज मोबाइल्स इस दिवाली आपके लिए लाया है नए और धमाकेदार ऑफर्स। दियों के इस त्योहार दीपावली में आकर्षक और शानदार डिजाइन के मोबाइल और एक्सेसरीज खरीदी कर इस दिवाली को बनाइए खास। हर नए मोबाइल की खरीदी पर पाए सरप्राइज गिफ्ट। तो देर किस बात की, एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताज मोबाइल्स विजिट करके आकर्षक मोबाइल और एक्सेसरीज को अपना बनाए। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। त्रिपुरा हिंसा के आरोपियों और वसीम रिजवी पर कार्रवाई करने की मुस्लिम मुत्तहिदा कौंसिल MMC की मांग। आज शहर बीजापुर में मुस्लिम मुत्तहिदा कौंसिल MMC की ओर से MMC बीजापुर के अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी के नेतृत्व में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी और याति नरसिम्हानंद की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का खंडन करते हुए इन दोनों पर कड़ी कार्यवाही करने और त्रिपुरा हिंसा के आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग को लेकर बीजापुर जिला अधिकारी के जरिए देश के राष्ट्रपति को मनवी पत्र दिया गया। इस मौके पर MMC के जिम्मेदारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस अवसर पर एडवोकेट लाहौरी, मुफ्ती शफीउल्लाह रशीदी कासमी, बीजापुर जामिया मस्जिद के खतीबो इमाम मोहम्मद यूसुफ काजी, मौलाना महबूबुर रहमान, कांग्रेस नेता मोहम्मद रफीक टपाल, सामाजिक कार्यकर्ता फयाज कलादगी, अकरम माशालकर, यमसी मुल्ला, ताजुद्दीन खलीफा, फारूक शुतारी हाशमी, अबू बकर बेपारी हाशमी, बंदा नवाज हाशमी के अलावा और भी लोग रहे मौजूद। मुस्लिम मुत्तहिदा कौंसिल MMC की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें दो बातों का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम होगा कि वसीम रिजवी और स्वामी नरसिंहानंद ये दोनों मिलकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम रिजवी की तहरीर करदा किसी किताब का जिक्र करते हुए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है, दीन इस्लाम से मुतल्लिक़ गलत बातें की हैं, कुरान मजीद की अज़मतों को पामाल करने की नापाक कोशिश और साजिश की है। एक तो ये मौजू है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और ये बताना चाहेंगे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बहुत ही बुलंद व बाला है। किसी के घटाने से ना ये घटेगी, ना किसी के मिटाने से ना ये मिटेगी। घटाने वाले मिटाने वाले ये ख़ुद मिट जाएंगे, ये ख़ुद तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। वसीम रिजवी की हैसियत मुल्क भर के सारे 125 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं और वो अपने आप को शिया कहता है, लेकिन शिया कम्युनिटी की जानिब से भी उसका अपना बाइकाट है। उसे शिया कहना या इंसान कहना, ये दोनों बातें कहीं से भी रवा नहीं हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बहुत ही बुलंद व बाला है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर की शान व अज़मत को बहुत आला व बाला फरमाया है। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। 1400 साल तारीख़ गवाह है, हुज़ूर की शान व अज़मत को घटाने वाले ख़ुद घट गए हैं, ख़ुद मिट गए हैं। हुज़ूर की शान व अज़मत हमेशा बाकी रही है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और उसने कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, इसमें तसर्रुफ़ का किसी बंदे को इख्तियार नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला की अता करदा वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद पर हमला पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी होता रहा है। 1400 साल तारीख़ गवाह है। इससे भी कुरान मजीद की शान व अज़मत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और दीन इस्लाम की अज़मतों को मजरू करने की इसने कोशिश की है।
ये सारी बातें बहुत ही गलत हैं और गैर अखलाक़ी हैं, गैर इंसानी हैं। इन तमाम बातों की हम शदीद मज़म्मत करते हैं और हम त्रिपुरा में जो वाक़या पेश आया है उस वाक़े की भी हम मज़म्मत करते हैं मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से। वहाँ पर जिस तरह से दंगाइयों ने फ़साद किया कि एक तरफ वसीम रज़वी को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और दूसरी जानिब त्रिपुरा में जिन दंगाइयों ने फ़साद किया है उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, मज़लूमों को इंसाफ दिलाया जाए। फिर साथ में हम बांग्लादेश में पेश आने वाले वाक़े की भी मज़म्मत करते हैं। बांग्लादेश में वहाँ माइनॉरिटीज़ पर, वहाँ के हिंदुओं पर जुल्म हुआ है तो हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। हमारा दीन जुल्म, बर्बरियत और ज़बरदस्ती की तालीम नहीं देता है। हमारा दीन हमें मसावात की तालीम देता है, भाईचारा की तालीम देता है और दूसरे मज़ाहिब के एहतराम की तालीम देता है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया से मुतालबा करेंगे कि आप बांग्लादेश की हुकूमत पर दबाव डालें और जैसे इत्तला मिली है कि वहाँ की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी की है और दंगाइयों को गिरफ़्तार भी किया है और मज़लूमों को इंसाफ दिलाने का तयक्कुन भी दिलाया है। ऐसी ही उम्मीद हम हमारी अपने मुल्क की हुकूमत से रखते हैं कि हमारे अपने मुल्क की हुकूमत फ़ौरी तौर पर वसीम रज़वी को गिरफ़्तार करके उसे कैफ़र किरदार तक पहुँचाएगी और त्रिपुरा के जितने फ़सादी हैं, जितने दंगाई हैं, उन्हें गिरफ़्तार करके उन्हें भी कैफ़र किरदार तक पहुँचाएगी और मज़लूमों को इंसाफ दिलाएगी। इन बातों का आज हमने ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर के ज़रिया प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया से मुतालबा किया है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचेगी और मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा, मुल्क भर के तमाम मुसलमानों से, कि ये सारे काम मंसूबाबंद साजिश के तहत हैं। एक कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़े पैमाने पर मुल्क में साजिश हो रही है कि ऐसे बातें की जाएं या ऐसे मसाइल को उठाया जाए, यानी फ़साद पैदा करने वाले मसाइल, दंगा करने वाले मसाइल, इस तरह की बातें की जाएं ताकि हम लोग मुल्क में मुश्तइल होकर के हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करें। एहतजाज करना ये हमारा अपना हक़ है, मगर मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी एहतजाज हो कानून के दायरे में रहकर किया जाए, कानून को कतई तौर पर अपने हाथ में न लें। हमें हमारे देश के संविधान पर भरोसा है, हमें हमारे देश की अदलिया पर भरोसा है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक, कि अव्वल फ़ुर्सत नामूस रिसालत की खातिर आवाज़ उठाएँ, कुरान मजीद की अज़मतों की खातिर आवाज़ उठाएँ, दीन इस्लाम की शान और अज़मत की खातिर आवाज़ उठाएँ और त्रिपुरा के मज़लूमीन की खातिर आवाज़ उठाएँ, मगर आवाज़ कानून के दायरे में होनी चाहिए, पुरअमन तरीके से होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी इन गुजारिशात पर आप सब तवज्जो देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग बड़े पैमाने पर एहतजाज का ये सिलसिला जारी रखेंगे। उस वक्त तक हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक वसीम रज़वी कैफ़र किरदार को नहीं पहुँच जाता, जब तक त्रिपुरा के मज़लूमों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आज मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से पुरअमन तरीके से मेमोरेंडम पेश किया गया है। रामनाथ कोविंद, इंडिया, न्यू दिल्ली। Respected sir, subject number 1, scandalous and outrageous remarks against Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and Islam. Second subject, serious human rights abuses and violence against Muslim minorities in Tripura state. We, the President, office bearers, and members of Muslim Muttahida Council of Bijapur, Karnataka state, and entire Muslim community express our sense of shock and feelings over the scandalous publication of a book written by Wasim Rizvi and in an interview with Yatti Narsimanand, wherein an attempt is made to misrepresent the tenets of Islam, the religion of peace, and the image of Prophet Muhammad, peace be upon him. Every now and then, the atrocities of communal rights and tensions have transcended their own professional politics and played an active role in sowing the seeds of hatred. Wasim Rizvi is known for his bigoted views, has used derogatory language for the most revered personality, Prophet Muhammad, peace be upon him. He has deliberately and maliciously outraged our religious feelings and attempted to tarnish the image of Islam and Prophet Muhammad, peace be upon him, by his hateful utterance in an interview with Yati Narsimhanand. We apprise the concerned governments to suo motu charge sheet Wasim Rizvi under section 290, 153B and 504 of Indian Penal Code, along with Yati Narsimhanand as an abettor for their blasphemous comments made intentionally. We condemn the senseless killings of innocents
and vandalizing more than 50 mosques in various places of Tripura and increasing violence of human rights in residential areas of Muslim community in West, North and Gomti districts of Tripura state. The riots in Bangladesh are most unfortunate and highly condemnable. The basic tenets of Islam is if anyone kills an individual, is as if killing of the entire humankind. And if anyone saves the life of an individual, then it is equal to saving the life of the entire humankind. It is the bounden duty of the government of Bangladesh to ensure full freedom, security and dignity of their minority brethren. We apprise the government of India to exert diplomatic pressure on the government of Bangladesh to launch a full-fledged investigation to bring the perpetrators to justice and to assure adequate compensation to the victims. We express our grief and anger over these incidents and resentment over the attempts to use these incidents for creating communal disharmony in India. During the last weeks of October 2021, the anti-social elements took out a big rally violating the legal norms and chanted communal slogans, which was organized against the recent events in Bangladesh. The incidents of unprovoked attacks on Muslims and their places of worship, that is mosques, in Tripura are a grave violation of law. There are reports of destruction of mosques, violence and harassment against the Muslim men and women, and the forcible hoisting of saffron flags on the houses. The miscreants are fearlessly breaking the law. The administration and law enforcement forces that spreading hatred against Islam, hatred against Islam has become a serious problem in many parts of the country. The atrocities and attacks against the Christians, Dalits, Muslims and women have become order of the day in the greatest democratic country of the world. In just 273 days of the year 2021, not less than 305 incidents of violence against the Christian minorities have been reported in various parts of the country. The statement of learned Director General of Police of Tripura shows the reluctance of police force to maintain law and order situation in the affected areas and their snail's pace in investigation and arrest of the culprits. This trend of government machinery has become a serious threat to the secular and democratic fabric of nation. Therefore, the need of the hour is to adhere to the constitutional commitments to uphold security, freedom and fraternity amongst people of different faiths. We further request your kind self to exert official pressure upon the Chief Minister of Tripura, Biplab Kumar Deb, to meet the mandates of law and justice, rehabilitate the victims of victims and restore the destructed blocks to their original structure, and also to exert pressure upon the government of UP to take stringent action against Wasim Rizvi and Yati Narsivanan for spreading hatredness. We hope our request will be considered positively. Thank you. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने एक मुत्तहिदा एमएमसी के तरफ से, मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल के तरफ से एक मेमोरेंडम, एक प्रोटेस्ट करते हुए एक पेश किया। उसका मेन ये था कि भाई हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स जो वसीम रिजवी के नाम से यूपी के वक़फ़ के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत ही एक डिफेमिंग वर्ड्स यूज़ किया है। उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स जो एक प्रोग्राम जो हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट के तहत एक हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। इसको गवर्नमेंट को नोट करना चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त के बाहर एक लिमिट होता है, उसके लिमिट के बाहर आज हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स स्पेशली अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसका नोट इंटरनेशनल कम्युनिटी ले रहा है। तो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे पुअर इन ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड देखा जाएगा तो डेफिनेटली हिंदुस्तान का ये नाम ख़राब होगा, तो हम लोगों को सर झुकाना पड़ेगा। तो तुम क्या कर रहे हो? तो आज कोई भी आप यूएन के इंडेक्सेस लो, उसमें हिंदुस्तान का नाम सबसे कम है। तो इसको ये देखते हुए ये जो नरसिंहानंद स्वामी है, उनके साथ जो नित्यान ये स्वामी है, उसके भी जो अटरेंसेस है वो इंटरव्यू में उनके ये दोनों को, याति नरिंगानंद स्वामी, ये दोनों को इमीडिएटली एक अब जिस तरह से हर मुसलमान को आज माइनॉरिटीज़ को यूएपीए लगा रहे हैं, यही एक्ट के तहत उन दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। और वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक हम लोग जुलूस के तहत में, क्योंकि आज कुछ लोग आके इसको प्रोटेस्ट किए हैं पीसफुल, तो एक रैली निकाल के एक प्रोटेस्ट जो लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रॉब्लम हो सकता है, उन चीज़ों से गवर्नमेंट को बचने के लिए वक्त रहते हुए एक्शन लेना चाहिए।
ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ BLDE ರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ. ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಪುರುಷರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೆಗಳು ಈಗ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅಪ್ ಟು 10ರಿಂದ 50% ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಹರಿಯ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿयल शोरूम बिसाइड गुंज ऑपोजिट SS कॉम्प्लेक्स BLDE रोड विजयपुरा. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ.